इंतज़ार किया, आधा घंटा हम लोग इंतज़ार किए, कोई भी ऑटो नहीं मिला। उसके बाद हम लोग ऑटो मिला, तो उसके बाद हम लोग गए रोज़ गार्डन में। मतलब उससे पहले मतलब क्या है कि मैं घर से निकला उससे पहले मैं सोच लिया था कि जाऊँगा तो ब्लॉगिंग अच्छे से शूट करूँगा, ब्लॉगिंग वीडियो बनाऊँगा, रील के लिए भी वीडियो बनाऊँगा, ब्लॉग फॉर्मेट का भी वीडियो बनाऊँगा। मतलब रोज़ गार्डन के गेट के पास पहुँचे हम लोग 4 लोग थे। मैं, मेरे 2 भाई और एक और लड़का था जो दोस्त के मतलब पड़ोसी है, तो हम लोग गए थे। तो वहाँ पे उतरे तो क्या है कि अपना किराया दिए, किराया देने के बाद मैं सोचा कि अब क्या है कि मोबाइल निकाल कर मैं रिकॉर्ड करना शुरू करूँगा। तो मैंने मोबाइल नहीं निकाला। उसके बाद क्या है कि हम लोग क्या है कि गेट के अंदर से मतलब गेट से होते हुए अंदर मतलब रोज़ गार्डन के अंदर हम लोग गए। तो अंदर जाते जैसे मैं 50 मीटर अंदर गया, वैसे एक लड़का क्या है कि वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो क्या है कि मतलब 3-4 लड़के थे, तो क्या है कि वो आईफोन लिया था, आईफोन 12 थे शायद रहा होगा। वो क्या है कि पूछ रहा था कि कौन सा जगह है, तो जगह का नाम पूछा। सामने वाला था मतलब था उसका दोस्त, तो बताया कि रोज़ गार्डन है। तो क्या है कि वो फिर से मतलब ब्लॉगिंग शूट करने लगा, कैमरा चालू करके ऐसे करके, हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए हैं रोज़ गार्डन, तो ये देखिए, ये सीन देखिए कितना शानदार सीन है, ऐसे बोलने लगा। तो मैं उसको देखो, मुझे मतलब जैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं हुआ ऑटोमेटिक, मैं नहीं कर पाया भाई। तो ऐसे ही करके हम ऐसा नहीं कि मैंने सीन रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैंने भी सीन रिकॉर्ड किए, बहुत सारे सीन रिकॉर्ड किए। लेकिन क्या है अपना बहुत कम लोग थे, रहते थे वहाँ पे, मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड किया। सामने वाले लोगों का बहुत कम रिकॉर्ड, मतलब सामने वाले लोगों का रिकॉर्ड किया उतना नहीं, मैं 2-3 वीडियो ही रिकॉर्ड किया। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे रोज़ गार्डन में घूमा, मतलब कम से कम 20 लड़कियाँ रहे होंगे जो कि इन्फ्लुएंसर थे, अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे इंस्टा रील के लिए या यूट्यूब के लिए। ऐसे बहुत ढेरों सारे, बहुत ज़्यादा थे। तो उसमें मैं भी था, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से नहीं रिकॉर्ड कर रहा। मुझे छोड़कर बाकी जो जितने थे वो शर्मा नहीं रहे थे यार। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या है कि तो फिर क्या है कि मैंने रिकॉर्ड करना शुरू, मतलब मैं रिकॉर्ड किया एक जगह। तो फिर उसके बाद हम लोग बीच में गए एक जगह जहाँ जिम मतलब खेलने वाले एरिया है। तो वहाँ पे क्या है कि लड़के खेल रहे थे अपना परिवार के साथ, सभी से अपना कीमती समय गुजार रहे थे। तो हम लोग भी क्या है वहाँ पे गए। तो हम लोग भी क्या है कि हम 4 लोग थे, तो हम लोग भी ने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया कुछ। मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके बाद दूसरों का भी रिकॉर्ड किया। ये क्या है कि और क्या है उस वहाँ पे जैसे हम लोग उधर से वापस आए, तो क्या है कि एक बीच में क्या है कि एक जगह था जिसे नहीं रहता है कि जैसे बीच में खड़े होकर चारों होता रहता है, उस भी लोग खड़े होकर डांस कर, लड़कियाँ लड़के खड़े होकर डांस कर वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे थे। मुझे शर्म आ रही थी, उन लोगों को शर्म नहीं आ रहा था। तो ऐसे क्या कई लोगों को मैं देखा, तो उसके बाद मेरे अंदर थोड़ी शर्म क्या है कम हुई, 30-40% शर्म कम हो गया ऑटोमेटिक। उसके बाद जैसे उसके बाद क्या है कि मैं एक और रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे वहाँ पे हम लोग गए थे दूसरे जैसे ग्राउंड में, उस ग्राउंड में क्या है कि लड़के और लड़कियाँ मतलब जैसे लड़के थे कम से कम 10-12 लड़कियाँ रहे होंगे। उसमें क्या एक लड़का मतलब बैठा था, सभी एक ही ग्रुप के थे शायद। उसमें क्या है कि केडेंस का गिटार लिया था, गिटार बजा रहा था अपना मनपसंद गाना, मतलब जैसे गिटार बजा रहा था, अपना गाना भी गुनगुना रहा था अच्छे से गाना। तो मैं गया, तो मुझे पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक शर्म आ गया। मैं उसको सोचा कि रिकॉर्ड करने के लिए मेरी गाड़ी नहीं थी। उसके बाद मैं गया उधर से थोड़ा 30-40 फुट दूर जाकर घूमा, वहाँ पे दूसरा फोटो खींचा। उसके बाद जब उधर से मैं वापस आया, तो उसके बाद मैं बिना शर्माए उसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया 30-40 सेकंड का। तो मैं उसका क्या है कि मेरे भाई ने पूछा उसका मतलब जैसे गिटार पर उसका इंस्टा ID का नाम लिखा था। तो मैं सोचा कि उससे पूछ लूँ, मैं नहीं पूछ पाया, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि पूछूँ सामने वाले से, पता नहीं क्या। तो शर्म के मारे ऐसे ही मैं पूछ नहीं पाया। तो एक और वाक़या हुआ क्या कि जब बीच ग्राउंड में हम लोग थे, वहाँ पे बैठ के क्या है कि अपना हम बैठ कर बातें कर रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। मैं भी कई 2-4 वीडियो रिकॉर्ड किया। तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि हम लोग बैठे थे, तो अचानक क्या है 5-6 लड़के हैं। एक लड़का दौड़ क्या है कि फ्लाइंग जंप मार रहा है, और पीछे जो एक लड़का था S24 अल्ट्रा लिया होगा, तो क्या है कि सामने वाला दौड़ रहा है, उसको जंप मार रहा है। तो जंप मारने के बाद क्या उसको रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड करने के बाद क्या लोगों का रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा था। ऐसे दौड़ते गया, मतलब 2-3 बार ऐसा हो गया। उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ ये तो क्या है रिएक्शन लोगों का रिकॉर्ड कर रहा है। तो जब मैं जिधर था उधर से क्या है कि वो घूम कर दूसरी साइड चला गया, तो उधर से घूम कर मेरे साइड आया। तो मैं भी क्या तैयार हो गया, मतलब मैं भी तैयार हो गया, मैं भी उसका वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। वो भी किस तरह से मैं भी 460 में अपना जैसे रेजुलेशन करके रिकॉर्ड करना शुरू किया। जब ये आया तो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे हम लोग क्या है कि वहाँ पे रिकॉर्ड किया। उसके ग्रुप में कम से कम 10 लड़के रहे होंगे, क्योंकि 10 में से 5-6 लड़के क्या कि फ्लाइंग जंप मार रहे थे, बैक फ्लिप,
फ्रंट फ्लिप ऐसे करके, टर्न फ्लिप ऐसे करके सब मार रहे थे सब। तो मैंने क्या कि मैं भी क्या कि एक जहाँ मारने लगे तो क्या है कि बीच में जैसे गोला बन गया, तो वहाँ पे मार रहे थे, अपना स्टंट कर रहे थे। तो मैं भी क्या मोबाइल लेकर मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मैं रिकॉर्ड किया, अच्छे से रिकॉर्ड किया। उनका रिकॉर्ड करते करते क्या है कि जब वो लोग अपने स्टंट कर रहे थे तो बगल में क्या है कि 4 लड़के थे बॉडी बिल्डर, जिमर थे, एकदम हैवी बॉडी बनाए थे। वो सब लड़के क्या है कि अपना टी शर्ट निकाल कर भी क्या है कि घूमने लगे फोटो, लोग अलग अलग फोटो खींच रहे थे। उनके ग्रुप का कोई फोटो खींच रहा था, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो मैं भी क्या किया, तो जिस ग्राउंड में हम लोग क्या है कि जिस ग्राउंड में मैं रिकॉर्ड कर रहा था, जो स्टंट वाले कर रहे थे, उसी ग्राउंड में क्या घूम कर आकर उसी ग्राउंड में खड़े हो गए। वो 4 लड़के स्टंट कर रहे थे, उसी स्टंट वाले जगह पर क्या है कि वो सब जो बॉडी बिल्डर थे, बॉडी बिल्डर आकर वहाँ पे अपना पोज मारने लगे। अपना कुछ छाती दिखा रहा है, कोई बैक दिखा रहा है, ऐसे करके बाइसेप ट्राइसेप दिखा रहे थे। तो उसमें भी क्या मैं भी उन लोगों का रिकॉर्ड करने लगा। तो क्या है बगल में जब स्टंट मार रहे थे वो भी कर रहे थे, ऑटो भाई हम लोग भी रिकॉर्ड करने थे, मतलब हम लोग स्टंट मार रहे थे, वो भी स्टंट मार रहे थे। तो ऐसे करते करते मैं भी उन लोग का स्टंट रिकॉर्ड किया। उसके बाद जब वो लोग चलेंगे इधर से उधर दूसरी तरफ, तो क्या वहाँ पे मैं तो गया, तो हम लोग क्या किया फिर से बैठे वहाँ पे। तो मैंने एक लड़की को देखा, मैंने एक लड़की को देखा क्या वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। मोटरोला G50 मतलब मोटरोला S60 या 50 रही होगी, वीडियो रिकॉर्ड कर तो अपना डांस कर रही थी। बड़ी अच्छी लड़की, खूबसूरत लड़की थी, उसके घुंघराले बाल थे। तो मैं उसको कम 2-4 मिनट देखा तो मेरा मन हुआ क्या है उसको जाकर पूछूं क्या है और उससे उसके बारे में कि तुम भाई डांस अच्छा कर रही हो, तुम इतनी मेहनत करती हो, कैसे तुम शर्म नहीं है। तो मैं उसके बारे में सोचा पूछने के लिए, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं जाने की, तो मैं नहीं कर पाया भाई। उसको कम से कम 10 मिनट मैं उसको देखा, इधर से उधर तो इधर जा रहे थे, मैं देखा उसको, मैं सोचा कि उसको पूछ, लेकिन नहीं पूछ पाया, मेरे हिम्मत ही नहीं। तो फिर क्या वो सब रिकॉर्ड करते दूसरे साइड चले गए। मैं बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको जैसे कंटेंट क्रिएट करना है, ब्लॉगिंग शूट करनी है, मैंने बेसिकली ब्लॉगिंग होती है जो पब्लिक में किया जाता है। तो ब्लॉगिंग शूट करना है तो आप जैसे शर्माएंगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे आपको शर्माना है, जैसे आपको वीडियो शूट करनी है, तो आप वही पब्लिक के बीच में वीडियो बनाना शुरू कर दिए। क्योंकि लाखों लोग हैं यार इंडिया में, मतलब इंडिया से बाहर अलग अलग देश में, इस देश में, अपने शहर में, तो अलग अलग लोग हैं। तो क्या अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो मैं क्यों शर्मा रहा था, वही समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे आप अगर करना चाहते हैं, आप शर्मा रहे हैं, ब्लॉगिंग शूट करना चाहते हैं, भाई शर्माइए नहीं। आप जैसे हैं वैसे अच्छा है। ये मत सोचिए कि मैं कैसा पहना हूँ, कैसा कपड़ा पहना हूँ, मेरे अंदर माइक नहीं है, मेरा मोबाइल कैमरा अच्छा नहीं है, मैं सही बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं भाई। तुम अच्छे से बोल सकते हो भाई, जरा एक बार सोचो क्या तुम दोस्तों के बीच में होते हो, कितना अच्छे से बातें करते हो, कितना अच्छे से दोस्तों को हंसाते हो, हैं उन पे जोक मारते हो, उनको क्या टोंट मारते हो। तो ये सब जरा सोचो कितने बेहतरीन तरीके से करते हो। बस जिस लैंग्वेज में करते हो, और जो हिंदी में करना चाहते हो, इंग्लिश में करना चाहते हो, जैसे भी चाहते हो, बस उसको थोड़ा करो। और हिंदी में तुम कब बोलते हो तो कोई बात नहीं, भोजपुरी बोलते हो तो हिंदी में बोलो, वो कौन बड़ी बात है। भोजपुरी में ही करो भाई यार, इंग्लिश में कर दो तो इंग्लिश में करो, क्या दिक्कत है उसमें। अब जैसे बोलते हो बस वैसा बोलो अच्छे से। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी वीडियो रिकॉर्ड करना अच्छे से, तो जो रिकॉर्ड करना जब रिकॉर्डिंग शुरू रहे तभी बोलना। जैसे कोई भी सीन दिखा रहे सामने, जैसे पहाड़ों का दृश्य है, कोई मार्केट है, जब मार्केट का सीन चल रहा हो तभी उसी समय बोलना कि हाँ ये मार्केट है, यहाँ पे है, इसका मतलब इस इलाके का ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वैसे बोलना। और जब अपना जब तुम अपना जैसे सामने का रिकॉर्ड करो, जब अपना रिकॉर्ड कर रहे हो, जब कैमरा घुमाते समय मत बोलना। जब घुमा कर जब सामने पूरा आ जाए, तुम्हारे फेस पर कैमरा आ जाए, तब बोलना। यही मेरे साथ गलती होती है। और चीज़ वही मैं कर रहा हूँ, जैसे ब्लॉगिंग शूट करते हो कोई भी सीन रिकॉर्ड करते हो, अच्छे सीन रिकॉर्ड करो। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे कर लिया, कर लिया, पूरा अच्छे से। जैसे कोई भी जैसे सामने मार्केट है तो कम से कम जैसे नीचे 4 फुट के एंगल पर रख कर, जैसे जिस एंगल पर भी रख कर तुम रिकॉर्ड करना चाहते हो, बस एक अच्छे से रिकॉर्ड करना। जैसे घुमाते हुए, ऐसा नहीं कि सब जैसे घुमा लेना, अच्छे धीरे धीरे से रिकॉर्ड करके तब सही रिकॉर्ड होगा। तो बेसिकली क्या है ना भाई, देखो, और तुम करना चाहते हो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, एज ए ब्लॉगर, एज ए जैसे क्या है कि इन्फ्लुएंसर, एज ए क्या जैसे डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाना चाहते हो, स्टडी बनाना चाहते हो, तो शुरुआत कर दो भाई। क्योंकि जितना सोचोगे उतना तुम्हें समस्याएं होंगी। सोचो कि और बेहतर वीडियो बनाऊँ, बेहतर बनाते रह जाओगे। सोचो कि आज बेहतर बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ दिन ऐसे बीतते चले जाएगा, तुम नहीं बना पाओगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन मैं आपसे क्या है कि प्रॉपर तरीके से शुरू कर दिया हूँ। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करना चाहते हो, कोई भी निश सेलेक्ट किए तुम काम करना चाहते हो तो करना शुरू कर दिए। मैं सोचो कि बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो, भला ही बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा, ऐसा नहीं होगा।
तुम बनाना शुरू कर दो। पहला ही वीडियो खराब बनाओ, दूसरा बनाओ, उसके बाद ऐसे करते तुम ऑटोमेटिक 10वां 15वां वीडियो जाते तुम्हारा बेहतरीन वीडियो बनने लग जाएगा। किन किन लोगों को ब्लॉगिंग शूट करते समय शर्म आती है, हिचकते हैं कुछ बोलने से पहले, तो उस चीज़ को क्या है कि दूर करिए। दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो चीज़ें दूर कर लिए, आप पब्लिक स्पीकिंग आपकी बेहतरीन हो गई, तो सोचिए आपको ही इनडायरेक्टली फायदा होगा। देखो भाई, शर्माना बंद करो, ठीक है। कीप रॉकिंग, कीप गोइंग। ओके, नमस्कार।